आपको बताते हैं कि सुब्रत रॉय आखिर सहारा श्री कैसे बने। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और मां का नाम छवि रॉय था। सुब्रत एक अमीर जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। वो शुरू से बिजनेस करना चाहते थे। सहारा श्री सुब्रत रॉय का शून्य से लेकर शिखर तक का सफर काफी रोचक रहा है। उन्होंने सुब्रत रॉय से सहारा श्री बनने तक के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। करियर की शुरुआत गोरखपुर में नमकीन स्नैक्स बेचने से की और अपने लाम्ब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचे। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से उन्होंने सहारा समूह की नींव रखी। इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्ट्री शुरू की। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। साल 1983 में कारोबारी मित्र एसके नाथ ने अलग होकर राप्ती फाइनेंस बना ली और इसी साल सुब्रत रॉय ने लखनऊ में कंपनी का मुख्यालय खोला। बीतते समय के साथ सहारा इंडिया परिवार ने सफलता का स्वाद चखा और ये कंपनी धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में भी काम करने लगी। सुब्रत रॉय ने सहारा की पहुंच मीडिया, एविएशन सेक्टर, रियल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी तक बनाई और एक समय ऐसा आया जब सहारा इंडिया देश की सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई और ये रेलवे के बाद ऐसी कंपनी बनी जिसने सबसे ज्यादा नौकरियां दी। सहारा इंडिया परिवार को बढ़ाने के लिए सुब्रत रॉय ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना और यहाँ हेडक्वार्टर बनाया। 1990 में लखनऊ में जाने के बाद उन्होंने पूरे बिजनेस का आधार वही बना लिया। सहारा श्री सुब्रत रॉय के बिजनेस ने आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। उनके यहाँ लखनऊ में राजनेताओं, बॉलीवुड एक्टर्स का जमावड़ा लगा रहता। उनकी पार्टी में राजनेताओं के साथ साथ फिल्म कलाकार और क्रिकेटर्स भी शामिल हुआ करते थे। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, सपा के नेता रहे अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उनके करीबी लोगों की लिस्ट में शामिल थे। सुब्रत रॉय का करीब 4 दशक का कारोबारी सफर तो बहुत ज्यादा सफलता की बुलंदियों को छूने वाला साबित हुआ। लखनऊ के सहारा शहर में राजनेताओं, फिल्म कलाकार और क्रिकेटर्स का लगने वाला जमावड़ा इसका गवाह बन चुका था। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से उनकी करीबी रिश्ते जगजाहिर थे, तो भाजपा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके मुरीद थे। सुब्रत रॉय का बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी खासा रिश्ता रहा। उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सहारा वन मोशन पिक्चर्स ने कई बड़े स्टार्स की फिल्मों को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया और इस लिस्ट में सलमान खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक शामिल हैं। आइए आपको सहारा वन पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्मों के नाम बताते हैं। सलमान खान की ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म थी वांटेड। आयशा टाकिया और प्रकाश राज भी इस मूवी के हिस्सा थे। सलमान खान की फिल्म वांटेड रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर छा गई और जमकर इस फिल्म ने कमाई की। वहीं अभिषेक बच्चन ने साल 2005 में फिल्म रन में काम किया था और इस साल ये मूवी काफी चर्चा में रही। इसमें अभिषेक बच्चन ने सिद्धार्थ नाम के लड़के का रोल किया था और ये फिल्म भी सहारा ने ही प्रोड्यूस की थी। इसका निर्देशन जीवा ने किया था। नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी डोर एक अक्लेम्ड फिल्म बनी। 2006 में ये फिल्म रिलीज हुई और 2 महिलाओं की दोस्ती की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। अब बात करें कुछ और फिल्मों की, तो एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म बनी प्रियदर्शन के डायरेक्शन में और ये फिल्म कहलाई मालामाल वीकली और इस फिल्म में परेश रावल, शक्ति कपूर, ओम पुरी, रितेश देशमुख जैसे कई सितारे नजर आए। रिलीज के बाद फिल्म ने बिजनेस भी अच्छा किया। सहारा इंडिया परिवार रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक बड़ी कंपनी बनकर उभरी। सहारा समूह ने एयरलाइंस कंपनी भी खोली जिसके बेड़े में कई जहाज थे। हालांकि ये कारोबार सुब्रत रॉय को रास नहीं आया और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ एविएशन सेक्टर से खींच लिए। अब बात करें कि कहां से डाउनफॉल की शुरुआत हुई सहारा समूह की। सेबी विवाद के बाद सहारा क्यू शॉप नाम से कंज्यूमर प्रोडक्ट की रिटेल चेन की शुरुआत हुई, लेकिन ये काम भी जल्द बंद करना पड़ा। हालांकि मुंबई में उनका सहारा स्टार होटल बनाने का फैसला सही साबित हुआ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उन्होंने मुनाफा कमाया। साल 2008 से 2014 के बीच कंपनी ने रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए और सहारा ने साल 2009 में अपना आईपीओ लाने की कोशिश की और इसके लिए उसने सेबी के पास दस्तावेज
जमा कराए। सेबी ने अपनी जांच में कंपनी में कई गड़बड़ियां पाई और नियमों की अनदेखी के मामले में सहारा पर सेबी ने कुल 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। सेबी ने सहारा पर बिना आईपीओ के बाजार से पैसे उठाने का आरोप लगाकर ये जुर्माना ठोका और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सहारा प्रमुख पर सख्त रुख अपनाते हुए 12,000 करोड़ रुपए पर 15% ब्याज लगाते हुए निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में फरवरी 2014 को सुब्रत रॉय को साल 2014 में ही गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल तक वो जेल में रहे और उसके बाद जाकर जेल से बाहर आए। वहीं सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन के साथ ये सवाल भी उठने लगे कि क्या निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। लाखों लाख निवेशकों ने जो इतना पैसा सहारा समूह में लगाया था, क्या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा और अगर हाँ तो वो पैसे उन्हें कब मिलेंगे। ऐसे तमाम सवाल आज करोड़ों निवेशक पूछ रहे हैं। करोड़ों निवेशकों ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपनी गाढ़ी कमाई जमा कराई थी। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद लोगों को अपने जमा पैसे मिलने की आस जगी थी। सहारा चीफ के निधन के बाद ही क्या ये आस खत्म हो गई है या फिर उनका पैसा वापस मिलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निवेशकों को मिलने वाले रिफंड का अब क्या स्टेटस है, क्या होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 अगस्त के महीने में लगभग 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस कराने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया। वहीं इस पोर्टल पर अपना पैसा वापस करने के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया, जानकारियां दी कि कैसे उन्होंने पैसे सहारा समूह में लगाए हैं। अब सहारा रिफंड पोर्टल के लिए 4 समितियां उत्तरदायी हैं। इनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला नाम है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो लखनऊ में है। दूसरा सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, जो कि भोपाल में है। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता। और चौथा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद। तो ये 4 जगह हैं, यानी इन चारों कंपनीज के जरिए सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा। अब पोर्टल पर कहा गया है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें, यानी एक ही जगह सारी डिटेल्स आप दें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी दी गई निवेशकों को कि इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे। अब आपको बता दें कि इससे पहले शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने 11 साल में सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ 7 लाख रुपए वापस किए हैं। इसके साथ ही स्पेशल तौर से खोले गए बैंक खातों में जमा की गई रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। निवेशकों का पैसा सेबी के पास है और ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ये मिलना तय है। यानी लोगों की ये परेशानी कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने पैसे वापस करने के लिए पोर्टल की शुरुआत की और इसके ज़रिए लोगों को पैसे वापस मिल रहे हैं। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सहारा श्री की ये जो कहानी है अर्श से फर्श तक, वो हमेशा लोगों को याद रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।